प्रदेश भर में आफत बनकर बरसे बादलों के बाद आई बाढ़ को लेकर विपक्षी पार्टियों ने अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अंबाला में आज आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान आप प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने प्रदेश की भाजपा सरकार को हवाई सरकार बताते हुए कहा कि सरकार बाढ़ से निपटने के कोई इंतजाम नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि सरकार इस आपदा को बाढ़ घोषित करते हुए सभी पीड़ितों को मुआवजा दे। देखिए, अम्बाला में और पूरे प्रदेश में, अम्बाला में हम इसलिए कहेंगे कि हम आंखों के आगे ये मंजर देख रहे हैं। एक अभूतपूर्व बरसात हुई और कहने को 48 साल बाद एक ऐसी बाढ़ आई है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया है। इस तबाही के अंदर आम आदमी पार्टी के हमारे जो साथी थे सड़कों पर रहे, लोगों के बीच में रहे, और जो हमने देखा अम्बाला में इंडस्ट्री है, साइंस इंडस्ट्री, देश की अकेली नीश इंडस्ट्री। अम्बाला में देश की पहली और शायद से सबसे महत्वपूर्ण मिक्सी इंडस्ट्री है। अम्बाला में एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाज़ार है, मार्केट है। अम्बाला के अंदर एग्रीकल्चरल हब है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का हब है, रिटेल का बहुत बड़ा सिस्टम है, और आबादी हमारी सारी कुछ है। इन सब में जाके जो हमने देखा तो जो चौतरफा तबाही मची है इस बाढ़ के बाद, हमारी सरकार से कुछ मांगे भी थी, कुछ सवाल थे और कुछ हमारे सुझाव थे। प्रमुख तौर पर हमारी मांग है कि जल्द से जल्द और इमीडिएटली हम कहेंगे बाढ़ जहाँ जहाँ आई है हरियाणा के उन इलाकों को बाढ़ग्रस्त घोषित करते हुए पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड और कोई भी सरकारी स्टेट या सेंट्रल प्रावधान हो, एजेंसी हो, रिसोर्स हो, उसको यहाँ पर डिप्लॉय करा जाए, जिससे लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके और फिर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मदद भी मिले। मदद किस रूप में हमने मांगी है कि चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे किसान है, खुद जाके जल्द से जल्द गिरदावरी और उसका सर्वे हो। अफसर नहीं जा पा रहा है तो वहाँ जाकर वो वीडियोग्राफी से उसे करके एज अ रिकॉर्ड ले ले। लोगों के घर टूटे हैं, औरतें बैठी हैं, छतें टूटी हैं, फर्श धंस गए हैं। हर चीज़ का हम जो है एक ब्यौरा लेते हुए लोगों को उचित मुआवजा अनाउंस करें। जो इंडस्ट्री हुई है, इंडस्ट्री से खुद पूछा जाए उनको साथ लेकर कितने का नुकसान हुआ है। साइंस इंडस्ट्री और मिक्सी इंडस्ट्री को अगर हम कहें तो हज़ारों करोड़ में नुकसान आज की तारीख में ही खड़ा हुआ है। किसानों की गिरदावरी हो जाएगी, लोगों के घरों में भी जाके सरकार पता करे। जो लोग अब घर में बैठे हैं उनको अपना घर रीबिल्ड करने के लिए एक उनको है पुनर्वास के लिए उनके एक कोई मुआवजा इशू करा जाए। किसानों के खेतों में जो नुकसान हुआ है सिर्फ ये फसल नहीं, अगली में भी पड़ेगा। 100% नुकसान मानते हुए सरकार पूरी राशि जो है उनको जल्द से जल्द हाथों हाथ इशू करे, जिस तरह से पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में किया था। और जो इंडस्ट्री है उनको आने वाले समय पर, हम कहेंगे सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, ये मांग हमने सबके लिए रखी है, हर बिजली उपभोक्ता जितना भी बैठा है, बिजली और पानी के बिल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार मुफ्त दे रही है। यहाँ पर हरियाणा सरकार इस आपदा के टाइम पे बाढ़ग्रस्त इलाकों में कम से कम 1 साल के लिए उन्हें माफ़ी दे बिजली के और पानी के बिलों से। और जितने भी लोगों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंसेज हैं, क्लेम्स हैं, उनमें जल्दी करने को बोला जाए, कंपनी को रियायत करने को बोला जाए। आज बैंक जा रहा है मिक्सी इंडस्ट्री के पास, 15 लाख के नुकसान को देख के बोल रहा है ये धोखे दोबारा इस्तेमाल कर लो, ये तो 2 लाख का ही नुकसान है। तो हम समझते हैं ये सरासर गलत है। बैंकों को कहा जाए कि इनको जिस तरह का लोन है, इंस्टॉलमेंट है, ब्याज है, 1 साल की माफ़ी मिले। जीएसटी इनका है, 1 साल की माफ़ी मिले, डेफर करा जाए एट द मोमेंट। और लोगों को रीबिल्ड करने के लिए प्रधानमंत्री कोष से, सीएम पीएम कोष, जहाँ से भी मदद मिलती है, इनको एक ब्याज मुक्त राशि मुहैया कराई जाए ताकि हमारा बिजनेस दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो सके, इलाका बिल्ड कर सके। कुछ हमारे सुझाव हैं कि इन नदियों का पक्का इलाज करो। अम्बाला में गार्बेज, सीवरेज, ड्रेनेज, ये तीनों चीज़ें हैं जिन्होंने तबाही मचाई। प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्रशासनिक आपदा और गलत प्लानिंग की आपदा ने अम्बाला को बराबर ही डुबाया। आने वाले समय पर इन बातों को ठीक करके पक्का इलाज कराया जाए। किसानों का जो पशुधन, डेयरी संचालकों का पशुधन मरा है, आज उसका भी मुआवजा करा जाए। बीमारियां आने को सर पे खड़ी हैं, डायरिया होगा, आई इन्फेक्शन होगा, सरकार पीने का पानी साफ़ नहीं है, हर कोई जानता है। इसके ऊपर वॉर फुटिंग से काम ले, बाकी ज़िलों से मदद बगाए जहाँ पे राहत अवेलेबल है। तो ये हमारी मुख्य बिंदु थे आज की जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और हमें बड़े खेद से कहना पड़ रहा है, हमारे प्रदेश के मुखिया देश के मुखिया से मिले, सीएम की पीएम से मीटिंग हुई थी, कोई उन्होंने राहत पैकेज अनाउंस नहीं किया, कोई फंड उस वजह से लेके नहीं आए। अखबार की जो हेडलाइन मैंने पढ़ी उसमें ये था कि उन्होंने ये ज़रूर चर्चा करी कि आगामी लोकसभा में 10 की 10 सीटें वो किस तरह प्रधानमंत्री को देंगे। हम कह रहे हैं अगर इसी तरह से भाजपा काम करती रही तो एक भी सीट उनको नहीं मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी इलाके में आए, एरियल दौरा करके चले गए। आज हमें कहने में कोई गुरेज नहीं, भाजपा हवा में है। हमारे जो लोकल गृह मंत्री हैं, स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, अनिल विज जी, उन्होंने कहा 48 साल बाद बाढ़ आई है।
48 साल मिले भी तो थे इस बाढ़ का इलाज करने के लिए, क्या करा गया? और 48 सालों में से 30 साल अंबाला की नुमाइंदगी उनके हाथों में रही है। 7 साल पुराने वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं जहां उन्होंने कहा है निकासी का प्रबंध अब हम पुख्ता कर रहे हैं। आज अटे हुए नाले पड़े हुए थे। अंबाला की डिक्कियों को डेकोरेशन के लिए जो है बंद कर दिया गया है। डेवलपमेंट का काम जीरो हुआ है। हजारों करोड़ का बजट खर्च हुआ है। गेट हैं, स्मारक हैं, फवारे हैं, पार्क हैं, लेकिन वेयर इज गार्बेज, सीवरेज, ड्रेनेज, इसका कोई आज भी हमें जवाब नहीं दे सकता। तो हम कहेंगे, सबको पता है डांगरी बंधे के ऊपर जो पंप थे, 4 पंप लिफ्टिंग और डंपिंग के लिए थे, उसमें से 2 नहीं चले। तो क्या तैयारी, क्या डेवलपमेंट और कहाँ पैसा लगाया, और हम कह रहे हैं कहाँ किसने पैसा खाया। तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये सवाल उठाना चाहते हैं, हर जन के चेहरे पे हैं। और अगर हमारे मुख्यमंत्री को लगता है इस वक्त आरोप लगाना किसी तरह से राजनीतिक खेल करा जा रहा है, हम कह रहे हैं कि आपदा के अंदर छुपना, अपनी जिम्मेदारी से बचना, अपनी जवाबदेही से बचना भी एक उतना ही दुखद वाकया है। आपने अगर सोशल मीडिया पे अगर एक अभी देखा होगा तो एक बराज का वीडियो चल रहा है जिसमें जो बांध लगा हुआ है हथनी कुंड का, उसका सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया और यूपी की तरफ जाने वाली जो उसकी बाजू है वो बिल्कुल सूखी पड़ी है। आज ये सवाल जरूर उठेगा कि ऐसा क्यों करा जा रहा है। और दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो हम ये भी बात करें कि किस मुस्तैदी से उन्होंने आगे काम करा है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं और राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ऑलरेडी एक प्रति घर एक मुआवजे की राशि अनाउंस कर दी है जो है अभी इमीडिएट मदद के लिए। उन्होंने कहा बच्चों के स्कूलों में यूनिफॉर्म में कागज़ों में कोई मुश्किल आ रही हो तो हम मैदान में उनके साथ खड़े हैं। अगर आप पंजाब के प्रधान इसको हमारे मुख्यमंत्री को देखें, भगवंत मान जी को, तो उनके पैर सने हुए हैं, पजामा कीचड़ में गीला है, क्योंकि वो आज सड़कों पर लोगों के साथ उतरे हुए हैं, एरियल सर्वे नहीं कर रहे हैं।